हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप लोगों को आइडियल सर्वन कोचिंग सेंटर में। तो कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए हम फिर से करते हैं आज की शुरुआत नए टॉपिक के साथ। तो आप लोग ज़रा सा सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान देंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको हम समझेंगे और फिर बनाने की हम कोशिश करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको प्रश्न दिया हुआ सरल करे। प्यारे बच्चों, यदि आपको प्रश्न दिया रहा है कि सरल करे, मान ज्ञात करे या हल करे, प्यारे बच्चों सरल करो, हल करो या मान ज्ञात करो, सभी का मतलब एक ही होता है। इसलिए आप लोग घबराएंगे नहीं। सबसे पहले बारीकी से प्रश्न को समझेंगे और फिर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 8 + 5 × 4 - 35 भागा 7। यानी कि हम इससे समझ रहे हैं कि यह जो है बोर्ड मास के नियम पर बनेगा, ठीक है। तो आप लोग बोर्ड मास के नियम को मैं अभी नहीं पढ़ा पाएंगे आप लोगों को, ठीक है। बट बोर्ड मास का जो नियम होता है ना, उसका थोड़ा सा हम ट्रिक आप लोगों को कविता के माध्यम से बता देते हैं। बोर्ड मास का नियम क्या कह रहा है, एक कविता हम लोग याद करेंगे। का को पहले काट दो, तब करो भाग, गुना करो फल जोड़ दो, लास्ट में करो घटाओ। प्यारे बच्चों, हमारा कविता क्या है, का को पहले काट दो, तब करो भाग, गुना करो फल जोड़ दो, लास्ट में करो घटाओ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस सवाल में का कहीं पे लिखा हुआ ही नहीं है। तो जब का नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसका बात ख़त्म है। तो हमारा कविता क्या कर रहा है, का को पहले काट दो, का को पहले काट दो, तब करो भाग। तो का है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, का खत्म हो गया काम, तो भाग का काम करना है। किसका काम करना है, भाग का। ऐसे समझ सकते हैं कि पहले भाग का काम करेंगे, यानी पहले होता है का काम। का को पहले काट दो, तब करो भाग, और गुना करो फल जोड़ दो, और लास्ट में करो घटाओ। तो अभी भाग का है ही नहीं है, तो इसका बात खत्म हो गया। अब हमको भाग का काम करना है। तो यहाँ पे 8 जैसे है तो वैसे हम 8 लिख देंगे, +5 × 4 और माइनस, ये जो माइनस का साइन है, माइनस का साइन हम दे दिए। और यहाँ जो लिखा हुआ 35 भागा 7 है, इसको हम भाग दे देंगे। तो यानी इस 7 से इस 35 में भाग दे देंगे, तो 7 × 5 = 35। यानी 7 को कितना बार पढ़ेंगे, 35 बार, 5 बार। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, अब भाग का भी काम हमारा हो गया। तो इसके बाद किस चीज़ का काम करना है, गुना का काम करना है, ठीक है। तो हम गुना का काम करेंगे। जहाँ जहाँ पे देखेंगे गुना का साइन है, वहाँ काम हम पहले करेंगे। तो ये 8 जैसे वैसे ही 8 लिख देंगे। और इस 5 और 4 के बीच जब गुना करेंगे तो 5 चौका 20, और ये माइनस है तो माइनस, और -5 जैसे वैसे नोट कर देंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जब गुना का काम हो गया तो अब हमको जोड़ का काम करना है। तो हम क्या करेंगे, जोड़ का काम करेंगे। तो जिसके पीछे जोड़ का साइन होगा उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। जिस संख्या के पीछे जोड़ का साइन होगा उसको हम जोड़ देंगे। तो इसके पीछे नहीं कुछ है तो प्लस है, और इसके भी पीछे प्लस है, तो इस दोनों को हम जोड़ देंगे। तो 20 और 8 कितना हुआ, 28, और ये -5। प्यारे बच्चों, अब जब जोड़ का भी काम हो गया तो क्या बचेगा, घटाव। तो घटाव का काम करना है। तो 28 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 23 आ गया, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम इस सवाल को भी पढ़ेंगे और इसका भी सेम उसी प्रकार से हम हल करेंगे। सबसे पहले हमारा बोर्ड मास का नियम कह रहा है, का को पहले काट दो। तो यहाँ पे का लिखा हुआ है ही नहीं है। तो जब का नहीं है तो इसका मतलब इसका काम खत्म हो गया। तो बचा क्या, तो भाग बचा। का को पहले काट दो, तब करो भाग। तो हम भाग का काम करेंगे। तो भाग जहाँ होगा वहाँ उसका काम होगा। तो 2 और 7 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना, 2 और 7 जैसे वैसे ही लिख दीजिए। -8 प्लस अभी 4 भागा 2 है ना, तो यानी कि जो लास्ट में होता है ना उससे हम इसमें भाग दे देंगे। तो 2 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 4 होगा। तो 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 4 होगा। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम यहाँ गुना का साइन है तो गुना का साइन दे देंगे और ये 3 उतार देंगे। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि जब भाग का काम हो जाता है तो गुना का काम करना होता है। तो हम ये 2 + 7 जैसे वैसे ही हम 2 + 7 लिखेंगे, और यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे। और ये जैसे 8 है वैसे ही हम 8 को नोट कर देंगे, ठीक है। यहाँ नोट कर देंगे। और यहाँ देखिए गुना का काम करें तो 2 को 3 बार पढ़ें तो द्वितीया 6, तो यहाँ पे हम 6 नोट कर देंगे। आप जानते हैं कि का को पहले काट दो, तब करो भाग, और गुना करो
फल जोड़ दो, पहले गुना कर लो और गुना हो गया तब फल को जोड़ो। तो गुना मेरा हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसका जोड़ का काम करेंगे। ठीक है, तो जोड़ का काम कैसे करेंगे, जिसके पीछे जोड़ का चिन्ह होगा उसी को एक साथ लिखेंगे। तो इसके पीछे भी जोड़ का चिन्ह है, इसके भी पीछे जोड़ का चिन्ह है, इसके भी पीछे जोड़ का चिन्ह है। इसका मतलब ये तीनों का तीनों जुट जाएगा। तो मान लीजिए 2 और 7 को जोड़े तो 9, और 9 और 6 को जोड़े तो 15, 15 हो गया। और ये माइनस घटाव है तो घटाव का चिन्ह अलग दे देंगे। आप जानते हैं कि जब जोड़ का काम खत्म हो जाता है तो लास्ट में घटाव का काम होता है, यानी लास्ट में हम घटाव का काम करेंगे। तब 15 में से 8 गया तो 7, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आगे का मतलब प्रश्न हम 25 का हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम हल करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि खाली स्थानों में इसको हम ग्रेटर देन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ग्रेटर देन बोलेंगे और इसे हम ग्रेटर देन लेस बोलेंगे और इसको हम इक्वल टू बोलेंगे। ठीक है, यानी बराबर बोलेंगे। तो अब हम इसको कैसे याद करेंगे, बनाएंगे कैसे, इसको हम आप लोगों को बताते हैं कि इसको ना अभी बनाने के लिए हम इसको बोलेंगे मगरमच्छ का मुंह। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, मगरमच्छ का मुंह। वैसे इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन और ग्रेटर देन लेस, लेकिन अभी हम सवाल बनाने के क्रम में इसको हम पढ़ेंगे मगरमच्छ का मुंह। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जैसा कि यहाँ सवाल दिया हुआ है खाली स्थानों में ग्रेटर देन लेस या बराबर यानी इक्वल टू भरे, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इस दोनों में बड़ा कौन है। जिधर बड़ा होगा उधर ही मगरमच्छ के मुंह को हम घुमा देंगे। प्यारे बच्चों, जिधर बड़ा होगा उधर मगरमच्छ के मुंह को क्या करेंगे, घुमा देंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ 1/2 है और यहाँ 1/3 है। तो भाई अब कन्फ्यूजन है कि ये इसमें से दोनों संख्या में से बड़ा कौन सी संख्या है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये 1 रुपया लिखा हुआ है और ये 2 रुपया लिखा हुआ है, ये 1 रुपया लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है। तो सॉरी ऐसे समझिए इसको कि ऊपर में 1 लिखा हुआ है, यानी 1 रुपया को 2 आदमी को देना है। ठीक है, और यहाँ 1 रुपया को 3 आदमी को देना है। तो ज़्यादा किसको हिस्सा पड़ेगा, तो बड़का हिस्सा तो मतलब इसको पड़ेगा ना, क्योंकि ये दुइये आदमी बांटेगा, यानी आधा रुपये, यानी 50 पैसा का बांटेगा। और यहाँ जो है मान लीजिए 33 पैसा करके बांटना पड़ेगा, यानी 3 हिस्सा लग जाएगा। 1 रुपया के यहाँ 3 हिस्सा लगेगा, 1 रुपया के यहाँ 2 हिस्सा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ बड़ा हिस्सा लग रहा है, यहाँ छोटा हिस्सा लग रहा है। तो इसका मतलब ये 12 हुआ तो ग्रेटर देन इधर हो जाएगा, यानी कि इसको हम बोलेंगे मगरमच्छ का मुंह को इधर घुमा दे, क्योंकि मगरमच्छ जो होता है उसको बड़ा शिकार करने में बड़ा मजा आता है। और वैसे आप लोग भी जानते होंगे कि जो शिकारी होता है उसको छोटा शिकार करने में कोई मजा नहीं आता, उसे बड़ा शिकार करने में मजा आता है। तो जिधर बड़ा शिकार होगा उधर हम क्या करेंगे, मगरमच्छ के मुंह को घुमा देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम यहाँ देख रहे हैं 5/1 है और यहाँ 5/7 है। तो अब हम देख रहे हैं कि इस 5 रुपया को 1 भाग में बांटना है और यहाँ 5 रुपया को 7 भाग में बांटना है। तो मतलब बताइए कि ये जो 5 रुपया को 7 भाग में बांटा है, ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा। भाई स्वाभाविक है, यहाँ 5 रुपया था तो वो 1 आदमी को दे दिया, और यहाँ 5 रुपया था तो वो 7 आदमी को दिया। तो यहाँ हिस्सा कम लगेगा ना, यहाँ हिस्सा ज़्यादा लगेगा। तो ये बड़ा हुआ तो इधर हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन दे देंगे, यानी कि मगरमच्छ के मुंह को इधर घुमा देंगे। समझ रहे हैं आप लोग। अब हम देखते हैं यहाँ भी वही सेम कंडीशन है। तो चलिए एक और नया ट्रिक हम आपको भी बता देते हैं। माने कंडीशन तो सेम है ही है और साथ में हम ट्रिक के साथ भी इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, जिस भिन्न में देखिए, जब कोई भी संख्या बट्टा के रूप में लिखा जाता है तो उसको हम भिन्न पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कोई भी संख्या जब बट्टा के रूप में लिखा जाता है तो उसको भिन्न पढ़ते हैं। तो जब कोई माने भिन्न में नीचे वाले, इसको हम बोलेंगे नीचे वाले, इसको बोलेंगे ऊपर वाले। जब नीचे वाले समान हो, एक जैसा हो, तो हम देखेंगे कि ऊपर में जो छोटी संख्या होगा वह छोटा हो गया और जो बड़ी संख्या होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 3/8 है और यहाँ 5/8 है। तो यहाँ पे ये हर इस नीचे वाले जो है सेम है, बराबर है, और ऊपर वाले जो है वो भिन्न है, माने अलग है। तो ऊपर भी कौन है, जो छोटा होगा वो छोटा होगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो हम देख रहे हैं कि 3/8 में ये 3 छोटा है और ये 5 बड़ा है। इसका मतलब है ये बड़ा है, यानी 5/8 बड़ा है। तो इसलिए मगरमच्छ के मुंह को हम इधर घुमा देंगे। समझे,
इसके बाद फिर हम देखते हैं 3/4 और 9/4 में, यानी कि यहाँ 4 4 यानी नीचे में बराबर है। जब नीचे में बराबर है तो हमको तुरंत दिमाग लगाना, अच्छा इसका मतलब ऊपर में जिसको बड़ा होगा वही संख्या बड़ा होगा ना, तो वही भिन्न बड़ा होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 9/4 यानी 9 ऊपर में अधिक है और 3/4 यानी 3 यहाँ ऊपर में कम है, तो अधिक ये है। तो हम क्या करेंगे, इधर हम मगरमच्छ को घुमा देंगे। इसके बाद फिर हम देखते हैं क्या भाई, अब बताइए कि यहाँ जो है ना हमको ऐसा लग रहा है कि देखिए यहाँ 3/5 है और यहाँ 7/11, यहाँ तो ना ऊपर वाले बराबर है ना नीचे वाले बराबर है, तो भाई सवाल कैसे बनेगा। तो सवाल बनाने का एक बेस्ट ट्रिक अपने पास है कि देखिए ऊपर वाले को ऐसे गुना कर, ऐसे समझिए इसको हम क्या करेंगे, ये 3/5 को हम इस 7/11 है, अब ऐसे कोने कानी गुना कर दीजिए। कैसे गुना कीजिएगा, कोने कानी। अब 3 को 11 दा पढ़ेंगे तो 11 33, अब इस 7 को 5 दा पढ़े तो 7 बचे 35। तो प्यारे बच्चों जब इस 3 को जब 11 से गुना किया तो कितना हो गया, 33 हो गया। और जब इस 7 को 5 से गुना किया तो कितना हो गया, 35 हो गया। यानी कि इससे जब गुना किए तो 35 प्राप्त हुआ और इससे जब गुना किए तो 33 प्राप्त हुआ। तो भाई बड़ा कौन है, तो बड़ा ये हुआ, तो इसलिए हम इधर मगरमच्छ को घुमा देंगे, समझे। फिर उसी प्रकार हम यहाँ भी सवाल का हल करेंगे, कोने कानी गुना करके हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब इस 8 को 8 दा पढ़ेंगे तो 8 8 64 हुआ ना, इस 8 को 8 दा पढ़े तो 64 हो गया, और इस 9 को 7 दा पढ़े तो 63 हो गया। तो भाई बड़ा कौन हुआ, बड़ा ये हुआ। इसका मतलब इसको और इसको जब गुना किए तो बड़ा हो, यानी ये संख्या जो है बड़ा हो गया, ठीक है। तो बड़ा हो गया तो इधर मगरमच्छ घुमा दीजिए, समझे। इस प्रकार से मेरा प्रश्न का हल हुआ, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, 26 नंबर प्रश्न का हल करना सीखते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ कह रहा है बढ़ते क्रम में लिखें, तो हम क्या करेंगे कि ऐसे ये जो 1/2 है, 1/3 है और 3/4 है, इस तरह से हमको डिसाइड करना बड़ी मुश्किल है कि कैसे समझेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जिस प्रकार से इसका हल किए हैं, ऊपर वाले सवाल यानी 25 नंबर सवाल का हल किए, उसी प्रकार से इसका भी हम हल करके देख लेते हैं। देखेंगे कैसे कि चलिए सबसे पहले हम मन में करते हैं क्या, इसको और इसको गुना कर देते हैं तो कितना प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। और इसको हम गुना कर देते हैं तो कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। तो भाई बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है, यानी इसको और इसको जब गुना किए तो ये बड़ा हुआ और ये माने छोटा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे हम लिखेंगे 1/2 बड़ा है किससे, 1/3 से, तो जो बड़ा होता है उधर मगरमच्छ हम घुमा देते हैं। इतना बात आप लोग समझ गए। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि अब इसको, इस संख्या को 1/3 को और 3/4 को हम क्या करेंगे, अब हम करके देखेंगे। तो 1/4 को जब गुना करेंगे तो 1 और 4 को गुना करें तो 4 हो गया, और हम देख रहे हैं 3 और 3 को गुना करें तो 9 हो गया। तो ये प्राप्त हो रहा है कि इसको और इसको जब गुना किए तो 9 प्राप्त हो, यानी कि ये संख्या जो है बड़ी है ना, ये संख्या क्या है, बड़ी है। देख रहे हैं ना, ये संख्या बड़ी है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये संख्या बड़ी है, इसका मतलब ये छोटी है, तो जिधर बड़ी होगी उधर मगरमच्छ घूम जाएगा, तो मगरमच्छ घूम गया इधर, ऐसे समझे। लेकिन अब प्यारे बच्चों ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है कि यह संख्या 1/3 जो है, यह संख्या 1/3 जो है वह क्या है कि इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है। इसका मतलब ये बड़ा किससे, ये समझ में नहीं आ रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि सब, इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 एक ऐसी संख्या है जो 3/4 से भी छोटा है और 1/2 से भी छोटा है। इसका मतलब ये सबसे अधिक छोटा है। तो हम ऐसे इसका आंसर लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। पहले ये हो गया, इसके बाद फिर हम कॉमा दे देंगे और इसके बाद हम देखते हैं कि अब बताइए, ये तो समझ में आ गया कि ये सबसे छोटी संख्या है, इसलिए हम पहले लिख दिए। लेकिन अभी इसमें और इसमें कौन बड़ी है ये कैसे डिसाइड होगा, तो ये फिर हम ऐसे ट्राई करके देख लेते हैं। 1/2 मान लो 3/4, इसको ट्राई करेंगे। 1 को 4 दा पढ़ें तो 4, 2 को 3 दा पढ़ें तो 6। तो ये देखिए 1 और 4 को गुना किया तो 4 हो गया, और 2 और 3 को गुना किया तो 6 हो गया। तो यानी इसको जब हम इसके साथ गुना किए तो 6 हुआ, यानी ये बड़ी संख्या, यानी 3/4 क्या है, बड़ी है और 1/2 छोटी है। तो हम देख रहे हैं 1/2 छोटी है, हमको कहा बढ़ते क्रम में लिखने के लिए। तो प्यारे बच्चों जब आपको कहे बढ़ते क्रम में लिखने के लिए तो सबसे छोटी संख्या को पहले लिखना है और उससे बड़ी संख्या को बाद में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 1/3 था तो उसको लिख दिए। इसके बाद सबसे छोटी संख्या कौन है इस दोनों में, तो 1/2 है तो इसको हम लिखेंगे। फिर इसके बाद छोटी संख्या कौन है, 3/4 है तो फिर हम इसको लिखेंगे।
ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल बन गया। फिर हम इस सवाल को बनाएंगे ऐसे ही गुना करके, 1 को 4 से गुना किए तो 4 हो गया, 3 को 1 से गुना किए तो 3 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि इससे जब गुना किए तो 4 प्राप्त हो गया ना, और इससे जब गुना किए इससे तो 3 प्राप्त हो गया। तो यानी ये बड़ी संख्या हुआ और ये छोटी संख्या हो गया ना, ये क्या हो गया, छोटी संख्या हो गया। तो अब हम समझ गए कि मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/3, और ये जो देखिए ये क्या है, बड़ी संख्या है, तो इसलिए इधर तीर घुमा देंगे, माने मगरमच्छ घुमा देंगे, और फिर हम इसको ऐसे गुना करेंगे तो कितना हो गया, 3 को 1 दा पढ़ेंगे तो 3 हो गया, यानी कि ये छोटी संख्या हुआ, तो इसको हम बाद में लिख देंगे। अब हम इसको ट्राई करेंगे, 1 को 7 दा पढ़ेंगे तो 7 हो गया, और 4 को 2 दा पढ़ेंगे तो 8 हो गया। तो यानी ये बड़ी संख्या हुआ, तो इसको हम फिर क्या करेंगे, इसको जिधर बड़ी होता है उधर हम मगरमच्छ घुमा देते हैं, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये सबसे छोटी संख्या, यानी 1/3 से भी और 2/7 से भी, तो हम इसको पहले लिख देंगे 1/4। अब इसको डिसाइड करना है, तो 1 को 7 दा पढ़ेंगे तो 7 होगा, 3 को 2 दा पढ़ेंगे तो 6 हो गया। तो यानी ये क्या है, बड़ी संख्या, यानी 1/3 क्या है, बड़ी संख्या है, और 2/7 क्या है, छोटी संख्या है। इस प्रकार से आपका आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसका भी हल करेंगे कि 2 को 5 दा पढ़े तो 10 हो गया, और 5 को 3 दा पढ़ेंगे तो 15 हो गया ना। तो बड़ा कौन हुआ, ये 3 से गुना किए तो बड़ा ये होगा 3/5 ना, ये 3/5 क्या हो गया, बड़ा हो गया, और 2/5 क्या हो गया, छोटा हो गया। तो जो छोटा होता है उधर मगरमच्छ नहीं घूमता है। आप लोग जानते हैं कि जो छोटा होता है उधर मगरमच्छ, क्योंकि बड़ा शिकार का करने का मज़ा ही अलग है ना, तो ये बड़े शिकार की ओर क्या करेगा, मुंह अपना घुमा लेगा। ठीक है, अब फिर क्या करता है कि मतलब हम देख रहे हैं कि अब इसको और इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ये 3 और 5 है, तो 3 को 5 दा पढ़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और 5 ये वाला 1 को 5 दा पढ़ेंगे तो 5 हो गया। दोनों में बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है। तो जैसे 15 बड़ा है तो 15 किससे गुना किए तो हुआ 3/5 से, तो यानी कि 3/5 जो है बड़ा है किससे, 1/5 से। तो ये 3/5 बड़ा होगा, तो इधर मगरमच्छ घूम जाएगा और 1/5 लिखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि ये 3/5 एक ऐसी संख्या है जो 1/5 से भी बड़ा है और 2/5 से भी बड़ा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 3/5 एक ऐसी भिन्न है जो इनमें तीनों दिए गए भिन्न से बड़ी भिन्न है। तो ठीक है, तो हम बड़ी भिन्न को क्या करें, बढ़ते क्रम में लिखना है, इसलिए हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमको डिसाइड करना है, ये तो लास्ट में हो जाएगा, बट ये 2/5 और 1/5 में कौन बड़ा है, इसका डिसाइड हमको पहले करना है। तो कैसे करेंगे, 2 को 5 दा पढ़ेंगे तो 10 हो गया, और हम देख रहे हैं कि 5 को 1 दा पढ़े तो 5 हो गया, 1 को 5 दा पढ़े तो 5 हो गया। तो भाई ये इसको जब हम इससे गुना किए तो 10 प्राप्त हुआ, लेकिन जब इससे हम इसको गुना किए तो 5 प्राप्त हुआ। इससे यह साबित हो रहा है कि 2/5 जो है वह 1/5 से बड़ा है। 2/5 क्या है, 1/5 से बड़ा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये 2/5 ये बड़ा है ना, इसका मतलब ये छोटा है, तो हम सबसे पहले छोटी अंक का संख्या वो लिखेंगे। तो 1/5 को हम नोट कर देंगे, उसके बाद हम 2/5 को नोट करेंगे, और ये जो है सबसे लास्ट में आ जाएगा 3/5। तो ये आपका आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद फिर हम कहते हैं घटते क्रम में। बाबू रे, जैसे आपने 26 नंबर प्रश्न का हल किए हैं, सेम टू सेम आपको 27 नंबर का भी उसी प्रकार से हल होगा। ठीक है, तो अंतर क्या है कि यहाँ कह रहा है बढ़ते क्रम में लिखने के लिए। जब आपको कहेगा बढ़ते क्रम में लिखने के लिए तो छोटी भिन्न को पहले लिखिएगा, जब कहेगा घटते क्रम में लिखने के लिए तो बड़ी भिन्न को पहले लिखिएगा। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है 3/4, 3/11, 3/5। तो अब यहाँ पे कौन भिन्न बड़ा है और कौन भिन्न छोटा है, इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसको हम सेम उसी प्रकार से डिसाइड करेंगे जैसे हम ऊपर डिसाइड किए हैं। 3 को 11 दा पढ़े तो 33 हो गया, और 4 को 3 दा पढ़े तो कितना हो, 4 तिया 12 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि ये बड़ा है ना, तो हम इसको आराम से नोट कर देंगे। 3/4, जो बड़ा होता है उधर मगरमच्छ को घुमा देते हैं, और जो छोटा होता है उधर मगरमच्छ नहीं घूमता है। अब हम देख रहे हैं कि 3/5 है,
तो इस 3/11 3/5 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इस 3 को 5 दा परे तो 15 हो गया, और ये 3 को 11 दा परे तो कितना हो गया, 33 हो गया। तो हम देख रहे हैं ये भिन्न जो है बड़ा है ना। ये जब बड़ा है तो हम क्या करेंगे, पहले इधर मगरमच्छ को कर देंगे और 3/5 को नोट कर देंगे। यानी कि हमको पता चल रहा है कि यह 3/4 बड़ा है, और माने 3/11 एक ऐसी संख्या है जो 3/5 से भी छोटा है, 3/5 से भी छोटा है और 3/4 से भी छोटा है। बट हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मान लीजिए प्यारे बच्चों कि अब इसमें और इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ये तो समझिए कि ये सबसे छोटा है ना, लेकिन इस दोनों में कौन छोटा है। तो इस 3 को हम ट्राई कर लेते हैं। मान लो इस 5 से 3 5 15, और इस 3 को 4 दा परे तो 12, यानी कि इससे जब गुना किए तो अधिक हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस भिन्न को हम बड़ा समझेंगे ना, और इस भिन्न को हम छोटा समझेंगे। तो जो सबसे छोटा हो तो उसको हम क्या करते हैं, यानी कि घटते क्रम का रहा है तो उसको हम लास्ट में लिखेंगे। तो जो सबसे बड़ा होगा उसको हम पहले लिखेंगे, और जो सबसे छोटा होगा उसको हम लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया, 3/4। 3/4 सबसे बड़ी संख्या हो गया। और इस दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन होगा, तो इस दोनों में तो भाई मतलब देखा पता ही चल रहा है कि 3/11 और 3/5 में ये 3/5 बड़ी संख्या है। तो 3/5 को आप नोट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर क्या कीजिए, 3/5 के बाद ये 3/11 को नोट कर दीजिए। इस प्रकार से इसका आपको हल प्राप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, 11 8/11 है, 10/11 है, 9/11 है। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि यदि जिसका नीचे वाले अगर सेम रहता है और ऊपर वाले क्या होता है, अलग अलग रहता है, तो जिसके ऊपर में अधिक दिया हुआ रहता है वह संख्या क्या होता है, उतना ही क्या होता है, यानी कि बड़ा होता है। जो जिसके ऊपर में अधिक लिखा हुआ रहता है वो बड़ा होता है, जिसके नीचे में जिसके नीचे में सेम रहता है और ऊपर में क्या होता है, अधिक रहता है, वह संख्या क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, किसके ऊपर में, इसके ऊपर में है। तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे, और इसके बाद कौन है, 9/11 है, तो हम 9/11 को लिखेंगे। इसके बाद कौन है, 8/11 है, तो 8/11 को लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद से हम फिर क्या करेंगे कि 3/5 और 2/11, 3/5 और 2/11 में हम ट्राई करेंगे, देखेंगे कि कौन बड़ा है। 3 को 3 दा परे तो 9 और 2 को 5 दा परे तो 10, तो यानी कि ये बड़ा है, ये संख्या क्या है, बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 3/5 और मगरमच्छ को जिधर बड़ा होगा उधर घुमा देंगे, तो कितना हो गया, यानी 2/3। अब इस 2/3 और 3/8 में हम ट्राई करेंगे, तो 2 को 8 दा पड़े तो 16 हो गया, और 3 को 3 दा पड़े तो 9 हो, यानी ये बड़ा है ये छोटा है। तो हम इधर क्या करेंगे, ये बड़ा है और ये छोटा है, 3/8। तो अब हम यहाँ तक तो समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 एक ऐसी संख्या है जो 3/8 से भी बड़ी है और 3/5 से भी बड़ी है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको और इसको ट्राई करते हैं कि कौन बड़ा है। तो 3 को 8 दा पड़े तो 24 और 3 को 5 दा पड़े तो 15। तो यानी कि जब इसको हम गुना किए तो इससे बड़ा प्राप्त हो रहा है ना। तो सबसे बड़ा प्राप्त तो ये हुआ, तो इसको हम पहले नोट कर देंगे 2/3। उसके बाद फिर इससे बड़ा कौन प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया, तो हम लिखेंगे 3/5। अब इसके बाद क्या प्राप्त हुआ, 3/8, तो लिख देंगे 3/8। तो इस प्रकार से हल करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।